ये परिवार गरीब भटक रहे हैं, सोचिए कितने दिनों से भटक रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं वो, ये दादा को दिला पाएंगे न्याय कि नहीं दिला पाएंगे? आप भी उनकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं वो? और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे? सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण। ये वो कहता हूं मैं, ये हमारा नौजवान पत्रकार साथी बड़ी अच्छी बात कह रहे, जरा कहो जरा दोबारा। कहा कि वो मुख्यमंत्री आवास से चिलम का धुआं साफ कर दें, तो हम क्योंकि अब सरकार दूसरी आने वाली है, उस पर कुछ संतों ने नाराजगी व्यक्त की है कि संत भी चिलम पीते हैं, आप उस चिलम को मुख्यमंत्री संत पीते हैं? आप ये बात मत कहो, ये बात मत कहो, ये हमें कहने दो। अरे सुनो सुनो, ए पत्रकार साथी, एक मिनट पत्रकार साथी, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए इधर, ये पुराने साथी वापस लौट आए। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। झांसी और बुंदेलखंड के सभी हमारे पत्रकार साथी और लखनऊ से आए हुए सभी पत्रकार साथियों, समाजवादी विजय यात्रा का कार्यक्रम लगातार सफल चल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं, जनता का सहयोग और समर्थन बड़े पैमाने पर मिला है। कुछ दिन पहले भी मुझे हमीरपुर और जालौन कालपी होकर के वापस रथ चलाने का मौका मिला था। वो पहला चरण था, ऐतिहासिक, और पूरा समर्थन दिखाई दिया था। इस बार जिस रास्ते से हम होकर के आ रहे हैं, लगभग बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के सभी जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। मुझे याद है चित्रकूट में शिविर हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में उसके आसपास के जिले के सभी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे थे, और हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ। इन्होंने जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था, उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस, और अभी एक हमारा यहाँ परिवार आया है, ये ललितपुर में परिवार है, वो दीजिए कागज, उसका परिवार आया है, यहाँ बैठा है बरुआ सागर में। बताइए, परिवार का आरोप है कि कस्टडी में डेथ हुई है, कस्टोडियल डेथ है। यही खड़े हो जाए बाबा, यही खड़े हो जाए बाबा, यही कुर्सी एक दे दो, आगे बैठ जाएंगे। अब आप देखिए, पुलिस कस्टडी में पिटाई से मारे गए इनके परिवार के सदस्य, और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं है। पुलिस के लोग जेल नहीं गए। कितने दिन हो गए बाबा? 2 महीने हो गए,
और उत्तर प्रदेश में पहली घटना नहीं है ये, कोई एफआईआर नहीं हुई है। बताइए, एफआईआर तो पहला अधिकार है इनका। क्या ये जो हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे थे, क्या ये बात उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और ये पहली घटना नहीं, ये बता रहे हैं, घर से बुलाया पूछताछ के लिए और इतना पीटा कि जान चली गई। बताइए, झूठे के मुकदमे में, झूठे केस में, बताइए आप। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। और ये इसलिए हो रहा है, कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने खुद मुकदमे वापस लिए हैं। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। मार करके राज करना चाहती है, डरा करके राज करना चाहती है कि अगर आपने खबर निकाली तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। ये परिवार गरीब भटक रहे हैं, सोचिए कितने दिनों से भटक रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं वो, ये दादा को दिला पाएंगे न्याय कि नहीं दिला पाएंगे? आप भी उनकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं वो? क्या आपको नहीं पढ़ाई है कि कस्टोडियल डेथ हो रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? पूरी बात कर लें दो, वो आप अच्छा पूछिए। देखिए, भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे? सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये तुष्टीकरण है, ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। समाजवादी लोग सपने बड़े देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं, इसीलिए आपके झांसी में सैनिक स्कूल बना है, 500 बेड हॉस्पिटल बना है। ये जो फ्लाईओवर है समाजवादियों का दिया हुआ है, जिसका नाम अपने नाम पे कर लिया। पैरामेडिकल समाजवादियों का बनवाया हुआ है। शहर के अंदर 4 लेन और कई घर ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आज भी समाजवादी सरकार का लैपटॉप चल रहा होगा। और केवल ये काम कर रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा करके लोगों को करंट मार रहे हैं ये लोग। क्या चीज? मैं सुन लिया अभी जवाब। ये लाइन में लगाने वाले लोग, किसान भाइयों से हमारी अपील है, लाइन में लग करके इनका सफाया करना। नोटबंदी में लाइन लगवाई, दवाई में लाइन लगवा दी, बिस्तर लेने में लाइन लगवा दी और खाद में लाइन लगवा दी। बताइए, खाद और डीएपी का कोई इंतजाम नहीं और ऊपर से बोरी की चोरी हो गई। शून्य। किसका नाम आया? किसमें? नहीं, यहां तक मत पहुंचिए। आप ये बताइए, जिसको पकड़ा है वो किस जिले का रहने वाला है? सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के जिले का रहने वाला है। देखिए, आप लोग असली खबर तो जानते ही नहीं हो। जो पकड़ा गया है टीईटी परीक्षा में, वो गोरखपुर का रहने वाला है, बता रहे लोग। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या गोरखपुर से तार तो नहीं जुड़े हुए उसके? और अब तो उत्तर प्रदेश के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। कम से कम बेरोजगारी पे ही बुलडोजर चला दो, टीईटी का एग्जाम करा करके।
आप मुख्यमंत्री के लिए जो चिलम की बात करते हैं उस पे नहीं, मैंने तो नहीं कहा। कुछ संतों ने नाराजगी व्यक्त की। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। चिलम का धुआं साफ कर दें मुख्यमंत्री। नहीं, सुनने में आया ये बात। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कह रहा है। रुक जाइए, वो कहता हूँ मैं, ये हमारा नौजवान पत्रकार साथी बड़ी अच्छी बात कह रहा है, जरा कहो जरा दोबारा। कहा कि वो मुख्यमंत्री आवास से चिलम का धुआं साफ कर दें, तो हम क्योंकि अब सरकार दूसरी आने वाली है, उस पे कुछ संतों ने नाराजगी व्यक्त की है कि संत भी चिलम पीते हैं। आप उस चिलम को मुख्यमंत्री संत पीते हैं? आप ये बात मत कहो, ये बात मत कहो, ये हमें कहने दो। अरे सुनो सुनो, पत्रकार साथी, एक मिनट पत्रकार साथी, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। ये तुम्हारे बुंदेलखंड से एक्सप्रेस से भी बड़ा सवाल है। मेरे पत्रकार साथी, हमारे घरों में ये परंपरा है कि दिवाली से पहले घर को साफ सुथरा करते हैं और पुताई भी करते हैं। तो मैंने यही निवेदन किया था कि ये दिवाली आने वाली है, जहां दिए जलेंगे वहीं पुताई ऐसी कर दो धुएं के धब्बे वो मिट जाएं। तो क्या खराब कहा है मैंने? मैं सतीश जतारिया जी जो भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एक्स एमएलए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए इधर, ये पुराने साथी वापस लौट आए पुराने, यहाँ आ जाओ। और ये विजय प्रकाश वर्मा जी कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी में, इनकी श्रीमती बेनीबाई जो कई बार विधायक रही, पूर्व मंत्री रही, उनके